नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। और 5 साल पहले के चुनाव थे। 5 साल पहले आपका चेहरा हमने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा और अभी चुनाव है तो 5 साल बाद फिर आपको हमने चुनाव के वक्त की आपकी बात है, बाकी सब ऐसा है कोई कार्यकर्ता नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, तो ये क्या एजेंडा है आपका? प्रिय पत्रकार बंधुओं, मैं विशेष रूप से कह देना चाहता हूं कि इसके देवराज जी अच्छे से जानते हैं। मेरा ख्याल है कि वर्षों में विगत 2022 में 2021 में भी मैं यहाँ बुकिंग पत्रकार वार्ता लिया था, बल्कि उसमें बहुत कम थे, 5 या 6 लोग थे, फिर भी मैंने उस पत्रकार और यहाँ पे मेरे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष बैठे भी हिरवाड़ी जी, उन्होंने खुद बुक किया था। और मैंने उनसे देवराव जी से ये भी कहा इतने पत्रकार कम आए हैं तो मुझे पत्रकार वार्ता लेने में भी बहुत ये लग रहा है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे देवराव जी बैठे हैं, यहाँ पे हमारे हिरवाड़ी जी बैठे हैं। ऑलरेडी मेरे 3 या 4 बार मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुकिंग किया है। आपने दावा किया है कि आपकी एकमात्र कोबरा ग्रेड जो आरटीआई है वो आपकी एकमात्र पार्टी ऐसी है कि जो पंजीकृत चुनाव, आपने कहा यस कि आपकी एकमात्र रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कोबरा ग्रेड जो है वो पंजीकृत चुनाव आयोग। यस, ये आपका दावा है। बिल्कुल। और दूसरे जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, आपने ये भी कहा कि वो पंजीकृत है कि नहीं इसकी मुझे आशंका जताई, आपने चिंता जताई। तो क्या लगता है आपको, आपकी जब पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो देश के लोकसभा चुनाव हो गया, स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव हो गए, विधानसभा चुनाव हो गए, इसमें कितने लोक प्रतिनिधि आपने चुन के आए हैं और कितने लोक प्रतिनिधि को चुनावी मैदान में आपने उतारे? अच्छा सवाल आपने किया, मैं बहुत ही अच्छे से इसका जवाब दूंगा। यही एक पार्टी है जिसके शुरू से बैरिस्टर साहब के हयात के बाद में भी यहाँ बालाघाट से हमारे सांसद चुने गए थे, वहाँ से डोमन सिंह नागपुरे चुनाव लड़े, मिनिस्टर बने कांग्रेस के अलायंस से। फिर उसके बाद में मैं लड़ा था चुनाव डोंगरगढ़ से सर, उसके बाद मैंने मात्र 1000 वोट से असेंबली चुनाव हारा। इसके पहले यहाँ आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु से ऑलरेडी हमारे 2 एमएलए हमेशा रहते, अभी भी तमिलहर्षण जी हैं। इसके बाद में अभी चुनाव हुए, इसमें यहाँ के जो विधानसभा के तेलंगाना में चुनाव हमारे लोगों ने अच्छी शिरकत की, उसमें अच्छे वोट मिले हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी हमारे लोगों ने 20 या 25 से भी ज़्यादा चुनाव अच्छे वोट उनको मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी पार्टी रन कर रही है और विधिवत काम कर रही है, और कहीं ना कहीं कोई कहीं कॉर्पोरेटर है, कहीं महापौर, यहाँ से महापौर भी बने हमारे। तो हम तो बोल रहे हैं कि हमारे महापौर बने, हमारे एमएलए बने, हमारे एमपी बने, हमारे मिनिस्टर बने, दूसरे स्टेट में हमारे एमएलए है अभी। तो हमारा दावा है कि हमारी पार्टी काम कर रही है, और इसीलिए हमारे पार्टी, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने जब बाबा साहब ने जब बैरिस्टर साहब को अपना सेक्रेटरी बनाया था, उसके बाद से यही एक पार्टी थी जो जिस समय जब जनता पार्टी हुआ करती थी उस समय यही एक जनता पार्टी थी जो उन्होंने जयप्रकाश जी ने चलाया था। उस समय 7 लोकसभा सीटों पे अलायंस बैरिस्टर साहब के साथ किया था। आपका यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में कोबरा ग्रेड है। यस, एक और पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में है खो और फुल स्टॉप है, तो ये खो और कोबरा ग्रेड में क्या अंतर है? जी, वो अगर वो खो लिखता है ब्रैकेट में तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खो, या उसमें उपेंद्र शेंडे, हाँ, अगर उपेंद्र शेंडे वो उनका पार्टी जो निर्वाचन आयोग में, राज्य निर्वाचन आयोग में बोलता हूँ, अगर आप पत्रकार हैं और जानकारी रखते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उनका पार्टी का नाम रिपब्लिकन पक्ष खोरिप इस नाम से रजिस्टर्ड है। वो ऐसे इस प्रकार से लिख करके कानूनन उल्लंघन कर रहे हैं, एक प्रकार से अपराध कर रहे हैं। तो मेरा तो वही कह रहा हूँ, खोबरागढ़े के नाम से चला रहे हैं। तो अपने पार्टी का नाम वो खोबरागढ़े क्यों नहीं लिखते? वो ब्रैकेट में खोरी। आपको कहा है कि सुनील रामजी की जो है उनका जो पार्टी है वो अधिकृत नहीं है, हम अधिकृत है। ये एमएलए रह चुके हैं। ये सुनिए, एमएलए
मैं तो बताया ना, हमारी पार्टी में खासदार मिनिस्टर रह चुके हैं, वो एक मात्र एक्स एमएलए हैं। तो जब मैं बता रहा हूं आपको, उनके पक्ष का नाम खोबरागढ़ नहीं, उनके रिपब्लिकन पक्ष खोरिप के नाम से पंजीकृत है निर्वाचन आयोग में। ये खोरिप क्या होता है भाई? आपने उनका पक्ष चुनाया या ये आप सवाल उनसे करिए, ये खोरिप क्या है? अगर तुम में है तो बैरिस्टर साहब। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।